कुछ बताओ कि जो 12 लाख बच्चे देते हैं और ट्रेनिंग करते हैं वो कि टीचर बनेंगे हम, उनका एक वो होता है कि आने वाले टाइम में हम टीचर बनेंगे, एक ख्वाब होता है, सपना होता है, सपने में कि भैया हम टीचर बनेंगे। लेकिन उसके बाद उसी डिग्री को जो NIOS जो सरकार की संस्था है भाई, उसी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब ये तो उन बच्चों के साथ मजाक है, जिस तरीके से नीट के साथ मजाक हुआ उस तरीके से बच्चों के साथ। इसमें कुछ सोचने वाली दो राय बात ही नहीं है। काम डिग्रियां देती है, पहले तो लालच देती है कि भाई आइए आइए आपको डिग्री मिलेगा, उसके बाद उसी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है। ये मजाक है आपको, ये तो मजाक है, सरासर मजाक है उन 12 लाख बच्चों के साथ जिन बच्चों ने इसमें ट्रेनिंग दिया। अभी मंत्रिमंडल के परिवार से ही है। तो NIOS की जो आप बात कर रहे हैं, जो टीचरों का सपना सजाया गया था, बिहार सरकार ने, विदेश सरकार ने, पूरे भारत सरकार ने जो है उसको सपना सजो दिया था कि भाई आप टीचर बनेंगे, आपसे बेहतर टीचर और कोई नहीं बन सकता। बस क्या चाहिए हमें, बस आप डिग्री ले लीजिए, हमारी एक डिग्री एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको लेकर के आप टीचिंग ज्वाइन कर लीजिए और एक बेहतरीन टीचर बनिए, बेहतरीन सैलरी लीजिए। अब कहाँ है वो चीज? आप एक बात बताइए, जो डिग्री आपने मान्यता दी उस डिग्री को कैसे रद्द कर सकते हो? आपने उसी डिग्री को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट ही, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं गई, तो भैया उस डिग्री को तो रद्द करना पड़ेगा ना। ऐसे आप कल को BEd की डिग्री रद्द कर दोगे, कल को आप BA की डिग्री रद्द कर दोगे, कल को आपका बस चले तो आप मेडिकल की डिग्री रद्द कर दोगे कि भैया ये डिग्री तो हमने कभी मान्य नहीं था। तो ये तो मजाक है। आप जो 12 लाख की बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये सरासर मजाक है, बिहार के लोगों के साथ मजाक है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को कम से कम सिस्टम के लिए लड़ाई करना चाहिए, उस सिस्टम में आना चाहिए लोगों को। बच्चे जो है ना वो बहुत ही, अब उनके घर वाले पेट काट के पढ़ाते हैं उनको, बच्चे बड़े मुश्किल से पढ़ते हैं, चाहे बच्चे 4 हो चाहे बच्चे 12 लाख हो। आप क्या सोच रहे कि जो नीट के बच्चे, जो NIOS का जो ये हुआ है, वो सारे बच्चे आ जाएंगे, 12 के 12 लाख आ जाएंगे? अरे सबकी घर की स्थिति लड़ने वाली नहीं होती। आज आपके घर के अंदर अगर चवन्नी ना हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि बाहर जाकर के हमें लड़ना है। अरे लड़ोगे तो रोजी रोटी कैसे कमाओगे? तो सारी के सारे 12 लाख जो है, 12 लाख का जो घर का स्थिति होगा, तो उनकी लाइफ की स्थिति होगी, वो लड़ने लायक नहीं होगी। और 4 बच्चे अगर बाहर आ रहे तो 4 बच्चे ही वो 12 लाख की आवाज है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ राहुल जी हैं, जो युवा पत्रकार हैं, इनका अपना चैनल है द बेबाक। और अभी जो मुद्दा चल रहा है नीट को लेके, उसके साथ साथ एक मुद्दा और आया है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। और वो मुद्दा है लगभग 12 लाख बच्चों से जुड़ा NIOS। तो NIOS वाला मुद्दा आप भी देख ही रहे हैं जो चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस केस में, जो एक ही झटके में सरकार ने डिग्री उनकी वो कर दी? इस केस में लगने वाली बात ही क्या है? आप खुद बताओ कि जो 12 लाख बच्चे देते हैं और ट्रेनिंग करते हैं वो कि टीचर बनेंगे हम, उनका एक वो होता है कि आने वाले टाइम में हम टीचर बनेंगे, एक ख्वाब होता है, सपना होता है, सपने में कि भैया हम टीचर बनेंगे। लेकिन उसके बाद उसी डिग्री को जो NIOS जो सरकार की संस्था है भाई, उसी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब ये तो उन बच्चों के साथ मजाक है, जिस तरीके से नीट के साथ मजाक हुआ उस तरीके से बच्चों के साथ। इसमें कुछ सोचने वाली दो राय बात ही नहीं है। अब ये समझिए 12 लाख बच्चे, 12 लाख कोई कम नहीं होता। बिहार के इतने गरीब के बच्चे जो लालटेन में पढ़ाई करते हैं, लालटेन डिबिया में पढ़ाई करते हैं। अगर आप भी बिहार से है या मैं तो बिहार से हूँ तो मुझे पता है उस चीज का कि भाई कैसे पढ़ाई किया जाता है वहां पर, लाइटें नहीं होती वहां पर। उसके बावजूद जब ट्रेनिंग के लिए सरकार डिग्रियां देती है, पहले तो लालच देती है कि भाई आइए आइए आपको डिग्री मिलेगा, उसके बाद उसी डिग्री को रद्द कर दिया जाता है। ये मजाक है आपको, ये तो मजाक है, सरासर मजाक है उन 12 लाख बच्चों के साथ जिन बच्चों ने इसमें ट्रेनिंग दिया था। अगर देखें तो देश में एक के बाद लगातार पेपर लीक और ये धांधली जैसी केसें होती रही हैं। और जो शिक्षा मंत्री हैं उन पे कोई कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जिस तरीके से आप नीट का देखिए, नीट के NTA के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। भाई NTA एक ऐसी संस्था जो रेपुटेटेड, हम तो अभी तक रेपुटेटेड ही मानते थे ना। जो युवा दे रहे हैं पेपर, वो बोल रहे भैया NTA है, हमारा पेपर लेती है, टेस्टिंग एजेंसी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो NTA ने क्या किया? लोगों के साथ मजाक किया, बद्दा मजाक किया, युवाओं के साथ मजाक किया। युवा के अभिभाषक जो उनके साथ स्टूडेंट है या जो उनके घर वाले, उनके साथ मजाक किया इन्होंने। तो घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप छोटा सा उदाहरण नीट का लीजिए भाई, कि नीट के लिए कोटा में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद जो है परिवार वाले पढ़ाते।
पेट काट काट के परिवार वाले लोन लेकर के परिवार वाले पढ़ाते हैं। उसके बाद जाकर के उसके बाद पता चलता है कि जो पेपर आपने दिया है वो पेपर तो लीक हो चुका था, पहले ही लीक हो चुका था। वो भी पेपर कहां से लीक हुआ? बिहार से लीक हुआ। वो उसका भी कड़ी नहीं बिहार से जुड़ रहा है। और यहाँ पर जो NIOS वाला जो था, जो ये ट्रेनिंग वाला है, उसका भी कड़ी बिहार से। पर बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार के इतने जो छात्र हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? पेट काट काट के उनके घर वाले पढ़ा रहे हैं। नहीं, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप यूपी ले लीजिए, पूरे देश की बात ले लीजिए। उसके बाद पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं घर वाले। उसके बाद भी जब ये चीजें हो रही है तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। तो एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल। एनटीए क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को लेकर के? सरकार का एक पेपर लीक ही नहीं हुआ। उनके मानने ना मानने से, देखिए सरकार के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता ना। मैं खुद ही एक पत्रकार हूं, मैं खुद ही। लेकिन आप सोचिए कि हम युवा हैं, और युवा एक अगर हम उसकी फीलिंग समझे, भावनाओं को समझे, तो जो लोग पढ़ते हैं या आंखों में, उनके आंखों के नीचे अगर देखेंगे ना तो गड्ढा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते गड्ढा हो जाता है। वो नीट वाले कभी आएंगे नहीं विरोध करने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि उनका एक एक मिनट, एक एक घंटे जो है कहीं ना कहीं उनका कीमती है। उस कीमती घंटे को छोड़ करके विरोध करने के लिए आएंगे। विरोध करने के लिए नहीं आ रहे हैं या कुछ बच्चे आ रहे हैं तो ये सरकार ही समझ रही है। तो आप ये समझिए कि जो चीज, जो एनटीए के ऊपर भरोसा था बच्चों का, जो लाखों रुपए दे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, फिटजी में गए, आकाश में गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो बल्ले बल्ले है ना जी। दोबारा पेपर लीक हुआ, दोबारा से वापस से क्रैश कोर्स अपना ले लेंगे हम, वापस से फिर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं भाई क्लासेस उन लोगों का तो ही है। तो एक तो माफिया, एक तरह से जो आरोप लग रहा है, माफिया का आरोप लग रहा है कि यार माफिया चलाया जा रहा है। ये कोटा का ले लीजिए, कोटा फैक्ट्री एक आया था, एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री। वो कोटा फैक्ट्री ही है कि वहां पर कोटा, उन लोगों को तो मजे है कि भाई वो बच्चे दोबारा आएंगे हमारे पास, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा चीजें होगी, वापस से हम एक उम्मीद जगाएंगे, भाई डॉक्टर बनोगे तुम, डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर क्या बनोगे? उनकी उम्मीद पर तो एनटीए ने पानी फेर दिया, शिक्षा मंत्री ने पानी फेर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा शास्त्री भवन के बाहर जो बच्चे वो प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से बच्चे को खदेड़ा गया। अगर आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे होगे, हम भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, कैसे बच्चों को ऐसे फट गया था। उनका पूरा का पूरा कपड़ा फट गया था, घसीटा गया, किस तरीके से किया गया। तो आप देखिए कि इस देश के अंदर अगर बच्चे रोड पे आ जाए, बच्चे विरोध करें, प्रदर्शन करें, चाहे आप वो ट्रेनिंग के लिए ले लीजिए, चाहे वो नीट के लिए ले लीजिए, एनटीए के लिए लीजिए, आप सोचिए एनटीए जितना भी पेपर है वो सारा का सारा रद्द कर रही है। अब ये सोच सिर्फ नीट का मामला नहीं है ना, अब आप ये सोचो कि आने वाले टाइम में जो पेपर्स चल रहे हैं ना उनको रद्द कर रही है। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? एक एक साल लग जाता है। नेट का पेपर देख लीजिए, यूजीटी नेट, एक एक साल लग जाता है। लोग सपने सजो के रखते हैं कि भैया हम जो बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, हम डॉक्टरी में एडमिशन लेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? एनटीए तो सब पे पानी फेर रही है ना। एनटीए को क्यों नहीं रोका जा रहा? एज अ पत्रकार आप भी बताइए, एनटीए को क्यों नहीं रोका जा रहा? कैसी मनमानी कर रही है कि सारा का सारा पेपर रद्द कर रही है? बिल्कुल, ये मामला उठ रहा है कि एनटीए को बीच से हटा देना चाहिए रद्द। उनको तो एनटीए को बीच में लाना ही सबसे बड़ी धांधली है। लेकिन अब जैसा ये नीट वाला मामला है, इससे कम मामला नहीं है ये भी, जो हम बात कर रहे हैं NIOS डिलीट की। वो जो टीचर ट्रेनिंग है वो 12 लाख बच्चे हैं। अब दोनों में अंतर ये है कि वो जो बच्चे हैं वो एकदम से मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, देश के कोने कोने से बच्चे हैं, और वो रोजी रोटी के लिए। राजकुमार जी सभी मध्यम वर्ग के परिवार से ही है। तो NIOS की जो आप बात कर रहे हैं, जो टीचरों का सपना सजाया गया था, बिहार सरकार ने, विदेश सरकार ने, पूरे भारत सरकार ने जो है उसको सपना सजो दिया था कि भाई आप टीचर बनेंगे, आपसे बेहतर टीचर और कोई नहीं बन सकता। बस क्या चाहिए हमें? बस आप डिग्री ले लीजिए, हमारी एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको लेकर के आप टीचिंग ज्वाइन कर लीजिए और एक बेहतरीन टीचर बनिए, बेहतरीन सैलरी लीजिए। और फिर कहाँ है वो चीज? आप एक बात बताइए, जो डिग्री आपने मान्यता दी उस डिग्री को कैसे रद्द कर सकते हो? आपने उसी डिग्री को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट ही, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं गई। तो भैया उस डिग्री को तो रद्द करना पड़ेगा ना। ऐसे आप कल को बीएड की डिग्री रद्द कर दोगे, कल को आप बीए की डिग्री रद्द कर दोगे, कल को आपका बस चले तो आपको मेडिकल की डिग्री रद्द कर दोगे कि भैया ये डिग्री तो हमने कभी मान्य नहीं था। तो ये तो मजाक है। आप जो 12 लाख की बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये सरासर मजाक है, बिहार के लोगों के साथ मजाक है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को कम से कम सिस्टम के लिए लड़ाई करना चाहिए, उस सिस्टम में आना चाहिए लोगों को, और जो बिहार के लोगों को आना चाहिए। क्योंकि बिहार के लोगों ने, इसमें देश भर के बच्चे हैं, देश भर के बच्चे हैं। लेकिन टारगेटेड क्या कर रहा हूं मैं? टारगेट कर रहा हूं कि जो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ के जो बच्चे, जहाँ के हमने, क्योंकि हम उस राज्य से आते हैं, हम बिलोंग करते हैं। तो बिहार की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, रिमोट एरिया में, कहीं भी रिमोट एरिया में चले जाइए, बच्चे जो है ना
वो बहुत ही, अब उनके घर वाले पेट काट के पढ़ाते हैं उनको, बच्चे बड़े मुश्किल से पढ़ते हैं। मैं उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड में देखा 5-5 किलोमीटर दूर जो है पैदल जाते हैं स्कूल। उनका भी कोई सपना होगा, कोई मेडिकल बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है। उसके बाद जब वो पेपर देती है और पेपर देने के बाद अगर उनके साथ ये हो जाए तो बहुत बड़ा मजाक है। ये मजाक है तो मजाक नहीं तो और क्या है। अब इन बच्चों का क्या अब उपाय है, इनको क्या करना चाहिए, रास्ता क्या दिख रहा है? जो रास्ता जो सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री मिलने को इसमें रास्ता की, आपने रास्ता की बात कही, मुझे रास्ता क्या है इसके अंदर, रास्ता क्या है? ये तो वही वाली बात हो जाए ना, आपने पूरा घर में खाना बना दिया और उस खाना वो वेस्ट हो गया, खाना खराब हो गया। यानी कि पूरे साल, कोई इनके लिए बहुत साल कीमती होती है। तो नीट के बच्चे होते हैं, जो यूजीटी के बच्चे होते हैं, नेट के बच्चे होते हैं, यूपीएससी के बच्चे भी एक एक साल बहुत कीमती होती है, एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। आप अगर लड़ाई कर रहे हैं कि एनटीए ने गलत काम कर दिया, एनटीए ने चीजें कर दिया, तो आप ये सोचिए उनका तो पूरा का पूरा साल वेस्ट हो गया ना। आप साल ला सकते हैं क्या? अगर काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद, अगर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, लेट जो हो रहा है बच्चों का, बच्चों के अंदर जो हताश है, आप वो देखिए, वो फील कीजिए कि वहां पर उनको जो एक होपलेस हो रही है सर, वो यार एनटीए जो हम पेपर देते थे, और हम तो पहली बार, हम लोगों को पहली बार, चाहे एनटीए का हो जाए या चाहे किसी का भी हो जाए, जो एग्जाम देकर के गए, जो डिग्री उनको मिली है, वो डिग्री इनवैलिड कैसे हो सकता है? अब ये सोचिए, एक साल कैसे होगा, साल वापस कैसे आएगा? आप मुझे बताओ, मुझे साल कैसे वापस आएगा? वो भी 7 साल बाद अगर सरकार को दिख रही है कि जो हमने कोर्स जारी किया था उसमें फॉल्ट है, वो 7 साल बाद आपको ये याद आया जब बच्चों का। हाँ, तो वही, ये कोई छोटी मोटी समस्या थोड़ी ना है कि आपने हल्का सा चीजें, जैसे दिल्ली में पानी की समस्या है तो उसको सॉल्व कर दो, ऐसा कोई समस्या थोड़ी ना है। ये समस्या है पूरा नेशनल लेवल का, ये समस्या है पूरे सालों का। ये है कि एक स्टेज आता है जब आपको जॉब मिलना बंद हो जाएगा, 28 साल या 30 साल ऐसा स्टेज होता है जब जॉब ही नहीं मिलता। तो ये समस्या उनके लाइफ से, समस्या उनके करियर से और उनके घर वालों से जुड़ा हुआ समस्या है। तो इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? जो सरकार, जो उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ समस्या है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? या अब एनटीए तो साहब कहती है भाई 4थे फ्लोर पे जाओ, चाय पी लो जाकर के। पत्रकारों को हम लोग भी कवर करने के लिए गए थे, साफ साफ कहा कि आप 4थे फ्लोर पे जाकर के चाय पी लीजिए। अरे भाई, चौथे चाय पीने से क्या साल आ जाएगा वापस? आप बताइए, एनआईओएस का जो डिग्री है वो डिग्री वैलिड हो जाएगा चाय पीने से? अब खुद बताइए, उनका जो साल, वो जो 2 साल से 3 साल से लड़ रहे हैं अपने डिग्री को वैलिड करने के लिए, एनआईओएस संस्था से लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी डिग्री वैलिड हो जाएगी? अगर वैलिड नहीं हो सकती, टीचिंग में जॉब नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? उनका तो साल वेस्ट हो रहा है, उनका साल वेस्ट हो चुका है, इसका कोई हल नहीं है। अगर हल है तो उनका साल वापस कीजिए, समझ रहे? जो संस्था इसकी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एनआईओएस हो जाए, चाहे वो एनटीए हो जाए, उनका साल वापस कीजिए। जो दिन वेस्ट जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट में वेस्ट जा रहे हैं, जो चीजों में वेस्ट गया है, वो दिन लौटाइए। अगर आप लौटा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लौटा सकते हैं तो इसका कोई हल नहीं है। तो ये सुना आपने राहुल जी को, और जैसा कि ये मामला है, इसमें सुनने के बाद और जानने के बाद वाकई आक्रोशित होने वाली बात तो है कि ये 1-2 नहीं, उन 12 लाख बच्चों के साथ मजाक है, और ये बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि उनके करियर का सवाल है और उनके रोजगार का सवाल है। अब इसमें हर बार की तरह हम यही बात करते हैं राहुल जी, कि ये जो प्रोटेस्ट की संख्या है बच्चों की, जो दूर दराज से बच्चे हैं, वो संख्या उनकी शायद इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है कि वो संख्या उनकी कम है, 2-4 दिख रहे हैं कहीं। अगर उनकी संख्या 12 लाख, मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम को पता ही नहीं है, ये गलत है। आप भी पत्रकार है, हम भी पत्रकार है, सिस्टम को सब पता है। एनटीए के बाहर अगर धरना होता है, शास्त्री भवन के बाहर धरना होता है, तो शिक्षा मंत्री को नहीं पता क्या? एनटीए को नहीं पता कि चीजें क्या हो रही है? चाहे बच्चे 4 हो, चाहे बच्चे 12 लाख हो। आप क्या सोच रहे हैं कि जो नीट के बच्चे, जो एनआईओएस का जो ये हुआ है, वो सारे बच्चे आ जाएंगे, 12 के 12 लाख आ जाएंगे? अरे सबकी घर की स्थिति लड़ने वाली नहीं होती। आज आपके घर के अंदर अगर चवन्नी ना हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि बाहर जाकर के हमें लड़ना है। अरे लड़ोगे तो रोजी रोटी कैसे कमाओगे? तो सारी के सारे 12 लाख जो है, 12 लाख का जो घर का स्थिति होगा, तो उनकी लाइफ की स्थिति होगी, वो लड़ने लायक नहीं होगी। और 4 बच्चे अगर बाहर आ रहे हैं तो 4 बच्चे ही वो 12 लाख की आवाज है, तभी वो सामने आ रहे हैं। शास्त्री भवन के सामने अगर प्रोटेस्ट होता है तो वो 4 बच्चे, वो जो 10 ही बच्चे मान लीजिए आप, वही उनकी आवाज है, वो आवाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो बच्चे, तो क्यों नहीं सुना जा रहा उनकी बात? सही बात है। तो ये जो 12 लाख जो बच्चे हैं और उनकी जो संख्या है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे जिनकी संख्या है 10, 12, 15 जो भी बच्चे हैं, उनकी आवाज जो, सही बात है कि ये 12 लाख बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसमें शर्म तो सरकार को आनी चाहिए कि खुद डिग्री जारी करती है, और खुद डिग्री जारी करने के बाद खुद उसे रद्द करती है, और उसके बाद उनको इनवैलिड कर देती है, और फिर वैलिड भी वही करेगी। उसी पे जिम्मा आ जाता है कि आप जब ठप्पा लगाओगे तो वो वैलिड होगा। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाएगी,
और जैसा भी होगा इसका जल्दी से जल्दी हल निकाला जाएगा, ताकि इन 12 लाख लोगों को, छात्रों को, इनकी जो समस्या है इसका समाधान मिल सके। आगे क्या होता है ये हम बताते रहेंगे, देखते रहिए नवजागरण।